हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार पुलिस 25 अगस्त का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्जैक्ट आंसर ढूंढ कर लाए हैं दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे तो दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर दे दिया जाता है और OMR सीट भी दे दिया जाता है कार्बन के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों बिहार पुलिस में नहीं मिलता है बट यूपी पुलिस में मिलता है। तो यूपी पुलिस का भी 150 क्वेश्चन मैंने एनालिसिस कराया है जो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, दिए होंगे। तो ठीक है, कब का करवाया दोस्तों, तो 25 अगस्त का ही हाल फिलहाल कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का पेपर दोस्तों डेली नहीं मिल पाता है, किसी बच्चे से कांटेक्ट है तो मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पर चल के एनालिसिस करते हैं पूरे ही बढ़िया तरीके से। और बता दें दोस्तों 50-60 क्वेश्चन है लगभग दोस्तों, 55 क्वेश्चन है लगभग, 55 क्वेश्चन है और 55 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जीवनी में कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। ठीक है, ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हिमालय में कौन सी लिंग है, तो हिमालय में दोस्तों कौन सी लिंग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग दोस्तों। हिमालय में पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है दोस्तों, इस प्रश्न का विकल्प सूची नहीं दी गई है, कृपया विकल्प दें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसमें जो भाव हो, ठीक है, बोलने का भाव है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महादेवी वर्मा की मतलब की पुस्तक, ये पूछा है दोस्तों महादेवी वर्मा की शाखा, यानी कि शायद यहाँ खान का अर्थ खत्म है। ठीक है, इसलिए दोस्तों किसकी संधि है। ठीक है, यानी कि बता दें दोस्तों यहाँ पर महादेवी वर्मा का बुक पूछा था। ठीक है, इस प्रश्न का पुनः स्पष्ट करें, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भी दोस्तों स्पष्ट लड़का नहीं बताया है। महादेवी वर्मा का खान वान कुछ लगाकर बताया था, तो इसका आंसर स्पष्ट नहीं है। वर्तनी का शुद्धिकरण करें। देखिए इसका भी दोस्तों कौन सा, अगर मान के चलिए यहाँ पर लिख दिए राम, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए आम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए आम, तो लिखना तो पड़ेगा कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो इसका भी ऑप्शन लड़का नहीं दिया था। बाकी दोस्तों नीचे आंसर मिलेगा खचाखच। विधानसभा के श्रम रचना किसके है, तो विभाजन श्रम रचनाकार दोस्तों BR अम्बेडकर हैं। ये जो विभाजन श्रम है दोस्तों ये एक पुस्तक है जिसका रचनाकार BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, चलिए यह कथन सत्य है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। ठीक है, चलिए ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट 7.20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, यानी कि 7.20, तो सॉरी ये क्या लिख दिया है यार, हम बताते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड कप 2024 का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो युवराज सिंह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 का लॉन्च कब हुआ, यानी कि इस साल दोस्तों चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 ये 2 दिया है, वो लड़का जो दिया है क्वेश्चन वही गलत होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 23 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल दोस्तों भंग कर सकता है, राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए स्पीकर ऑफ द लॉ मतलब स्पीकर द लॉज बुक के लेखक कौन है, तो मोंटेस्क्यू हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या विशेष है, तो अनुच्छेद 17 में दोस्तों अपरिष्टता का अंत है, यानी कि दोस्तों छुआछूत के अंत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है दोस्तों, महानदी पर स्थित है और यह दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, धौलावीर संबंध किस राज्य से है, तो धौलावीर का संबंध गुजरात से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
विनेश फोगाट का संबंध किससे है, तो कुश्ती से है, ठीक है, कुश्ती से है। अनुसूची 7 में क्या है, तो विषय का बंटवारा है, ठीक है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। राज्यसभा जो होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, यानी कि श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन दोस्तों अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है, तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है, शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोई डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों भागलपुर बिहार में है, ठीक है। ये गंगेई पूछा है, गंगेई डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों तो भागलपुर बिहार में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है, तो ये मुंगेर बिहार में है, ठीक है, मुंगेर बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, ठीक है, कौन सा है, पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्णिया नहीं है बल्कि किशनगंज है, ठीक है, सॉरी, ये बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो ये पूर्णिया कोई गलत बताया है। नेक्स्ट हो जाएगा किशनगंज, ठीक है, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, तो भारत के संसद के 3 अंग दोस्तों कौन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, क्वेश्चन है दोस्तों। सोनपुर मेला, तो सोनपुर मेला दोस्तों सारण बिहार में लगता है, इसे दोस्तों पशु मेला कहा जाता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 है, ठीक है, 2.42, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का सल्फेट सूत्र पूछा था, तो Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो जाएगा, 1.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कोशिका की खोजकर्ता, तो कोशिका का खोजकर्ता दोस्तों रॉबर्ट हुक था, ठीक है, जो कि 1665 ईस्वी के खोजा था। ग्लाइकोजेन पाया जाता है, तो ग्लाइकोजेन दोस्तों लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, सर्च लाइट का दर्पण, यानी कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि गति सबसे तेज दोस्तों धातु में होता है, किस चीज़ में होता है, धातु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग, एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत से पूछा था, ठीक है, अरावली पर्वत कहाँ है, तो अरावली पर्वत दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यमुनोत्री हो जाएगा, ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भोरघाट दर्रा दोस्तों, एक भोरघाट दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में, ठीक है। संसद का कौन सा सदन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, तो लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा, क्योंकि ये जनता का सदन होता है, ठीक है, किसका सदन होता है, जनता का सदन। बिहार में प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर गृह मंत्री नहीं मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, बिहार के प्रथम, यानी दोस्तों इनको गृह मंत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो केंद्र में मंत्री होता है और जो स्टेट में मंत्री होता है, जो स्टेट में दोस्तों मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है, वो कोई भी सीएम जो है दोस्तों कोई भी स्टेट का खाली पद को अपने अंडर में ले सकता है, ठीक है। और दोस्तों उसी प्रकार बात कर लिया जाए पीएम का, तो केंद्र में कोई सा भी पद खाली हो वो पीएम के पास ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो जयराम दास दौलत राम। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके बता दें दोस्तों, यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत बताया गया है,
पूछा था दोस्तों भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, आज तक दोस्तों आज तक दोस्तों भारत में अभी तक दोस्तों दो लेडीज यही है जो अभी तक दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं। आप लोग कमेंट करिए कौन कौन है। आज तक दोस्तों 2 ही महिला हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है, 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए। और जीडीपी का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।